बादलों में जादुई सोने चांदी का केक। बिलासपुर गांव में मधुरिमा की शादी बड़े ही धूमधाम से राजीव नाम के लड़के से हुई। राजीव एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसके माँ बाप ने ये सोचकर उसकी शादी करा दी ताकि शायद वो शादी के बाद सुधर जाए। शादी के कुछ सालों तक तो मधुरिमा के जीवन में सब कुछ ठीक रहा और उसे सोनम नाम की एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई। मुबारक हो बहू, हमारे घर तो लक्ष्मी आई है। आपको मैं बहुत मुबारक हूँ माँ जी। माँ जी, ये कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही कहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। तो चिंता मत कर बहू, जब तक तेरी सास जिंदा है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी नशे में झूलता हुआ राजीव घर आता है। जी, आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है जी? दूर हो जाओ मेरे से, मैं कुछ भी करूं, तू मुझे समझाने वाली होती कौन है? चल हट यहाँ से। कुछ तो शर्म कीजिए, अब आप पिता बन गए हैं, ये सारी आदतें छोड़ दीजिए। तू मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे दे। आज तो मैं पूरी रात दारू पीऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी पिलाऊंगा। इतना बोलकर राजीव अलमारी में से मधुरिमा के सारे गहने निकाल लेता है और जाने लगता है। माँ जी देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं? अरे नालायक, तुझे शर्म है या नहीं? सब पैसे तो जुआ और शराब में फूक गया, अब ये बहू के गहने ले जाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं कहती हूँ गहने रख दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हट बुढ़िया, तू मुझे रोकेगी? इतना बोलकर राजीव अपनी माँ को जोर से धक्का देता है, जिससे उसकी सास जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अपनी माँ की ये हालत देखकर राजीव वहाँ से भाग जाता है। मधुरिमा की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। मधुरिमा का एक ही सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। मधुरिमा फूट फूट कर रोने लगती है और फिर गांव वालों के समझाने के बाद वो खुद को संभालती है और अपनी सास का क्रियाक्रम कर देती है। मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही होगा, मैं इसके भविष्य को खराब होने नहीं दे सकती। मधुरिमा सिलाई का काम शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसका काम भी अच्छा चल रहा था। मधुरिमा ने अपनी बेटी सोनम का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक राजीव नशे में झूलता हुआ घर आता है। अब क्या लेने आई हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूँगी। यहाँ अब तुम्हारा कोई नहीं रहता। तू मुझे घर से निकालेगी? तू? अरे जब मैं पैसों के लिए अपनी माँ को मार सकता हूँ तो फिर तू क्या है? छोड़ो मुझे, बचाओ। मधुरिमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजीव वहाँ से भाग जाता है। अब मधुरिमा को वहाँ रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी सोनम को लेकर शहर आ जाती है। सोनम अब बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसकी ईमानदारी को देखकर मधुरिमा की मकान मालकिन अनुराधा ने उसे अपने घर में पनाह भी दिया, साथ ही उसे अपने केक की बेकरी में काम पर भी रख लिया। सोनम ने बहुत ही जल्दी केक बनाना भी सीख लिया। सोनम का बनाया हुआ केक इतना स्वादिष्ट होता कि हर कोई उसी की बेकरी से केक खरीदने लगा। अरे सोनम बेटा, मैं तुम्हारी लगन और मेहनत से काफी खुश हुई। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रही हूँ। इसी तरह मन लगाकर काम करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। उसी बेकरी पर रंजू नाम की एक लड़की काम किया करती थी। रंजू सोनम की तरक्की से जलने लगी। ये कल की आई हुई फटीचर कैसे मालकिन की चहेती बनकर घूम रही है? जाने क्या जादू कर दिया है इसने सबके ऊपर। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल देगी। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन अनुराधा सोनम से कहती है, सोनम बेटा, आज एक बहुत ही स्पेशल ऑर्डर आया है। इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन राधे श्याम के बेटे का जन्मदिन है और उनके लिए तुम्हें ही केक बनाना है और मुझे पूरा यकीन है उन्हें तुम्हारे हाथों का केक जरूर पसंद आएगा और अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। जरूर मालकिन, देखना मैं इतना स्वादिष्ट केक बनाऊंगी कि सब हैरान रह जाएंगे।
और फिर सोनम केक बनाने में लग जाती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद केक बनकर तैयार हो गया। केक देखने में बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट था। केक बनाकर सोनम वहाँ से चली जाती है। तभी मौका देखकर रंजू वहाँ आ जाती है और केक में मिर्ची और जमाल घोटा मिला देती है। अब आएगा असली मजा। थोड़ी देर बाद अनुराधा सोनम से कहती है, सोनम वो स्पेशल केक ले आओ, गेस्ट आ चुके हैं। सोनम खुशी खुशी वो केक लेकर आती है और बिजनेसमैन राधे श्याम के बेटे को सर्व करती है। उसने जैसे ही केक खाया, केक खाते ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा और वो उल्टी करने लगा। पिताजी, यह आप मुझे कैसे घटिया दुकान पर ले आए? केक के अंदर भला कौन इतना सारा मिर्ची डालता है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। बेटी की ये हालत को देखकर राधे श्याम की पत्नी सीमा अनुराधा पर भड़कते हुए बोलती है, तुमने मेरे बेटे को ये स्पेशल बोलकर क्या खिला दिया? अगर मेरे बेटे को जरा भी कुछ हुआ फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुम्हारे इस पूरे बेकरी को सील करवा दूंगी ताकि तुम्हारा ये घटिया केक खाकर कोई और बीमार ना पड़े। अनुराधा को उनके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है और वो उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। सेठ के जाने के बाद गुस्से से अनुराधा सोनम को थप्पड़ मारती है। सोनम, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने ये सब मेरी दुकान बंद कराने के लिए किया है ना, लेकिन मैं तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तक मैंने जो तुम पर एहसान किया है और तुझे अपने घर में पनाह दी है, मुझे वह सब पैसे वापस चाहिए। मुझे अब तुम 2 लाख रुपए लाकर दोगी, तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। अब जाओ और पैसे लेकर आओ, तभी तुम यहाँ से अपनी माँ को ले जा पाओगी, समझी? मालकिन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो पूरी लगन और मेहनत से स्वादिष्ट केक बनाया था, लेकिन केक का स्वाद इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया मुझे नहीं पता। मालकिन, मुझ पर दया कीजिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने केक में कुछ नहीं मिलाया। सोनम रोते हुए अनुराधा से बहुत माफी मांगती है, लेकिन अनुराधा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर सोनम को वहाँ से भगा देती है। ये देखकर रंजू मन ही मन बहुत खुश होती है। सोनम रोते रोते वहाँ से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ बटुआ मिलता है। अरे, ये किसका बटुआ है? बटुए में तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। जिसका गिरा होगा वो कितना परेशान हो रहा होगा। मुझे यहीं रुककर बटुए के मालिक का इंतजार करना चाहिए ताकि मैं इस बटुए के मालिक को ये बटुआ दे सकूं। तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी सुनो, क्या तुमने यहाँ मेरा बटुआ देखा है क्या? मैं अभी अभी से रास्ते से गुजरी थी और मुझे लगता है मेरा बटुआ यहीं कहीं खो गया है। हाँ अम्मा, ये लीजिए आपका बटुआ, इसमें रखे सारे पैसे गिन लीजिए। ये कहते हुए सोनम ने उस बूढ़ी औरत के हाथों में बटुआ थमा दिया। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई और सोनम से बोली, सोनम, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत थी, लेकिन तुमने फिर भी लालच नहीं किया। तुम चाहती तो तुम ये सारे पैसे रख सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि तुम कितनी परेशानी में हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने जादुई सोने चांदी के केक के पास बादलों में लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए परी सोनम को हवा में अपने साथ उड़ाते हुए बादलों में बने जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक के पास ले गई। और फिर परी सोनम को इस केक घर से एक सोने और चांदी का केक देते हुए बोली, सोनम, जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगा और जादुई चांदी के केक से तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब तुम जाओ और चांदी का केक सबको खिलाओ। जो भी गलत होगा वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेगा। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की मदद से अपना और अपनी माँ का जीवन खुशी से बिता सकती हो। सोनम परी का धन्यवाद कर जादुई सोने और चांदी का केक लेकर अनुराधा की दुकान पर पहुँची।
सोनम ने जादुई चांदी का केक सबको खिलाया। जादुई चांदी का केक खाने के बाद रंजू मालकिन अनुराधा को सारी सच्चाई बताते हुए बोलती है कि सोनम निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। सारी सच्चाई जानकर अनुराधा ने रंजू को धक्के मारकर दुकान से निकाल दिया और उसके बाद उसने सोनम से भी माफी मांगी। घर आने के बाद सोनम ने मन ही मन सोचा, रंजू को तो उसकी की सजा मिल गई, लेकिन एक और इंसान है जिसे उसकी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये सोचकर सोनम अपनी माँ के साथ अपने गांव लौट आती है और घर आकर अपने पिता को चांदी का केक खिला देती है। केक खाने के बाद राजीव खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। कत्ल के जुर्म में राजीव को उम्र कैद की सजा मिलती है और सोनम अपनी माँ के साथ जादुई सोने चांदी के केक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।